हिंद गाइस, कैसे हैं आप लोगों का? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं लकी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। गाइस, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि बिहार पुलिस का रिटन एग्जामिनेशन का जो डेट है, संभावित तिथि, बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आते जा रहा है और मन में अजीब सी घबराहट हो रही है, डीमोटिवेट हो रहा हूँ। लास्ट के टर्म में कैसे पढूँ, लास्ट के टर्म में किस चीज़ को अवॉइड करूँ, किधर फोकस करूँ, कौन से सब्जेक्ट को पढूँ जिससे कि हमारा रिजल्ट बन जाए। और बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि बिहार पुलिस में किस बेस के क्वेश्चंस आते हैं, 10th बेस के कि 12th बेस के, और क्वेश्चन नॉर्मल होते हैं कि हार्ड होते हैं, बिहार पुलिस का एग्जामिनेशन किस टाइप से होता है और सेफ स्कोर क्या रहने वाला है इस बार एग्जामिनेशन में। इस बार रिजल्ट का जो सेफ स्कोर है वो क्या रहने वाला है, कितना तक मतलब सेफ स्कोर समझा जा सकता है, तो और मॉक टेस्ट में नंबर इंक्रीज कैसे करें। और बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते जा रहे हैं, जैसे जैसे डेट नज़दीक आते जा रहा है डिप्रेस्ड होते जा रहे हैं, तो लास्ट की टर्म में मतलब खुद को मोटिवेट कैसे रखें। तो इन तमाम बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है आपने। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। तो गाइज, अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि बिहार पुलिस के सिलेबस के बारे में। तो 21,000 पोस्ट पर जो 21,000 पोस्ट को लेकर जो वैकेंसीज आई थी, तो उसमें क्या किया गया था कि 12th बेस के बिहार पुलिस के क्वेश्चन आते थे रिटन एग्जामिनेशन में। उससे पहले जितने भी एग्जाम्स हुए ना, बिहार पुलिस के जितने भी बैच के एग्जामिनेशन हुए हैं, रिटन एग्जामिनेशन की मैं बात कर रही हूँ, बिहार पुलिस के जितने भी मतलब 21,000 पोस्ट से पहले जितनी भी सारी वैकेंसीज आई थी, तो उस वैकेंसीज में क्या था ना कि क्वेश्चन जो आते थे वो 12th बेस के क्वेश्चन आते थे, लेकिन ये 21,000 वाले पोस्ट में ना 10th बेस के क्वेश्चन मतलब दिए गए थे। ठीक है, तो ये तो साफ क्लियर हो गया कि बेस जो है वो 10th बेस के ही क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन ज़्यादा नॉर्मल भी नहीं रहेगा और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड रहेगा। 10th बेस के क्वेश्चन है तो उस हिसाब से आप अपना समझ सकते हो। ठीक है, अब मैं सबसे पहले सिलेबस की बात करूंगी। सिलेबस में 70% क्वेश्चन जो है वो आपके जीके जीएस से क्वेश्चन आएंगे। 70% क्वेश्चन जो है ना वो जीके जीएस से 70% क्वेश्चन आपके आएंगे रिटन एग्जामिनेशन में। तो जीके जीएस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, और खासकर साइंस में ज़्यादा फोकस करना है, बायोलॉजी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है मेरे भाई। देखो, जीके में क्या होता है ना कि हम लोग शुरू से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब पढ़ते हुए आते हैं, हम लोगों का जो है जीके वो क्लियर रहता है। लेकिन जनरल साइंस में ना बायोलॉजी पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है ना भाई, आपका मेड बनाएगा। ठीक है, इसलिए बायोलॉजी को पढ़ो। अभी से भी अभी बहुत टाइम है, अभी 1 मंथ से कुछ ज़्यादा ही टाइम है, 1 मंथ प्लस टाइम है आपके पास। तो आप अभी से भी तैयारी करोगे ना तो हो जाएगा। बायो पे ध्यान दो भाई, जो भी समय मिल रहा है बायो पढ़ो। ठीक है, तो वो आपका मेरिट लिस्ट बनाने में अहम योगदान है उसका, बायो का। ठीक है, 70% क्वेश्चन जीके जीएस से आएंगे। 10 क्वेश्चन जो है लगभग वो आपके मैथ से आएंगे और 10 हिंदी से। ठीक है, और उसके बाद 5 करंट अफेयर से होंगे और 5 जो होंगे वो 5 जो होंगे करंट अफेयर, 5 इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो 5 इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, 5 करंट अफेयर होंगे। तो गाइज, टेलीग्राम चैनल है मेरा इंडियन शेरनी करके, उस पर मैं पर डे का करंट अफेयर अपलोड करने वाली हूँ। आज 5 तारीख है, आज ही से उस पर करंट अफेयर पर डे का अपलोड होगा। तो आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, इंडियन शेरनी सर्च करोगे टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। उसमें पर डे का करंट अफेयर आपको देखने को मिलेगा जब तक एग्जामिनेशन नहीं हो जाता आपका। तो और पर डे का करंट अफेयर वो किसी भी एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन करें, बिहार दरोगा या फिर रेलवे, इंडियन आर्मी से जीडी या किसी भी एग्जाम, सीजीएल वगैरह, जो कुछ भी आप एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पर डे का करंट अफेयर आएगा, आप वहाँ से अपने करंट अफेयर की प्रिपरेशन कर सकते हो। और रही बात इंग्लिश की, तो भाई आप यूट्यूब पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, 4-5 क्वेश्चन रहते हैं इंग्लिश के, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था सिलेबस। तो गाइज, अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपना मतलब एग्जामिनेशन क्लियर कैसे करना है। ठीक है, एक सीट कैसे लेना है आपने। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, जितना ज़्यादा हो सके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, जितना ज़्यादा टाइम हो सके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये होता है ना कि आपको अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ भाई पिछले साल ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही घुमा फिरा के उसी से क्वेश्चन, मतलब उतने में ही घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एकदम से करके जाना है। ठीक है, अभी भी बहुत टाइम है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात, प्रैक्टिस सेट जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट लगाओ। प्रैक्टिस सेट लगाने से ये फ़ायदा होता है ना कि आपको एक्सपीरियंस मिलता है और आपको पता होता है कि हाँ भाई ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट है उसमें मिसलेनियस क्वेश्चन रहते हैं, सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिक्स रहते हैं। तो
आपका दिमाग जो है ना बहुत ज़्यादा कॉन्शस हो जाएगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन उस चैप्टर के हैं, ये क्वेश्चन उस चैप्टर के हैं, ये क्वेश्चन साइंस के हैं, ये मैथ के हैं, ये जी के जीएस है। तो फिर आपका दिमाग जो है बहुत ज़्यादा कॉन्शस हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट जितना ज़्यादा हो सकता है प्रैक्टिस सेट लगाओ, ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके आपसे वो प्रैक्टिस सेट लगाना आपने। अब मैं बात करूँगी कि सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एग्ज़ाम तो हुआ नहीं, कट ऑफ बताने चली आई। भाई मैं कट ऑफ नहीं बता रही, मैं सेफ स्कोर बता रही हूँ। और आप अगर पढ़े लिखे हो ना, आप समझदार हो ना, तो आपको सेफ स्कोर और कट ऑफ में अंतर साफ पता होगा, ठीक है। मैं कट ऑफ नहीं बता रही, मैं सेफ स्कोर बता रही हूँ कि सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, ठीक है। तो भाई लड़कियों का जो सेफ स्कोर है, लड़कियां अगर 55 प्लस नंबर लाती हैं, 55 नंबर आ रहा है आपका ना, आप सेफ जोन में हो, ठीक है। और लड़कों की बात करूंगी 65 प्लस आपका आ रहा है, आप किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, किसी से भी 65 प्लस रखना मेरे भाई। 65 प्लस का टारगेट रखना। अब आप बोलो ये जनरल का भी उतना ही, और फिर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सबका एक ही बता दिया। भाई लड़कों का 65 प्लस टारगेट रखोगे तभी ही कुछ हो पाएगा, क्योंकि कंपटीशन का महादौर चल रहा है मेरे भाई। जो लोग 21,000 में छट के आए होंगे ना, उनको पता होगा कि कंपटीशन की दौड़ क्या है। जो रिफ्रेशर होंगे तो उन मतलब जो फ्रेशर होंगे उनको अभी पता नहीं, जो बिगिनर होंगे उनको पता नहीं चलेगा, ठीक है। और फिर जो एग्ज़ाम दे के आए होंगे पहले कभी, उनको पता हुआ कंपटीशन का महादौड़ चल रहा है। दौड़ नहीं, महादौड़ बोल सकते हो आप, एकदम भयंकर दौड़ चल रहा है कंपटीशन का। तो भाई मतलब 65 प्लस स्कोर करो आप। मॉक टेस्ट में नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है भाई, रिवीजन करो। अभी तक जो कुछ भी पढ़ा आपने रिवाइज करो, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे दिमाग कॉन्शस रहेगा, एकदम ऑटोमेटिक नंबर बढ़ेगा। और मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। परेशान नहीं होना है, मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ेंगे। जितना चीज़ आपने अभी तक पढ़ा है सबका जो है रिवीजन करना आपने, ठीक है। और उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाना है, रिवीजन करना है, और तीसरी बात जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन देखने हैं आपने, ठीक है। और लूसेंट का जो है पिछले चैप्टर की तरफ विविध दिया रहता है, ठीक है। विविध में जो कुछ भी दिया है मेरे भाई, आप विविध को रट जाओ, ठीक है। आपका रिजल्ट बनेगा। 10 क्वेश्चन लगभग विविध से आते हैं, जीके जीएस मिला के 10 क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन जीके से आते हैं, विविध से आते हैं। तो आप विविध जो है ना पूरा रट जाना जाने से पहले, ठीक है। लूसेंट का जो विविध है उसको भाई एकदम रट जाना है। तो गाइज विविध को रट के जाना है, ठीक है। लूसेंट के पिछले चैप्टर की तरफ विविध दिया है, विविध को पूरा रट लेना है। नदी, झरना, तालाब, पहाड़, पठार सब रट लेना है। विश्व में प्रथम, भारत में प्रथम, टोटल चीज रट लेना। 10 क्वेश्चन आपके टकराएंगे वहां से, ठीक है। विविध को पूरा रट लेना है। और जो लोग स्पीडी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो भाई पूरा रद्दी रद्दी कर दो, और रिजल्ट बनेगा, रिजल्ट बिल्कुल बनेगा। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डिमोटिवेट हो रहा हूँ, कैसे खुद को मोटिवेट करूँ। भाई खुद की घर की परिस्थिति आप देख लो, आप खुद ऑटोमेटिक मोटिवेट हो जाओगे। आप अपने घर की सिचुएशन देखो कि आपको किस चीज़ के लिए जॉब चाहिए, आप अपने मम्मी पापा का चेहरा देखो, आप खुद मोटिवेट हो जाओगे। और फालतू के लोग जो बोलते हैं ना तुमसे नहीं हो पाएगा, मत करो ये वो दिस दैट, तो भाई उनकी बातों को इग्नोर करो, ठीक है। बाहर वाले लोग आपका कभी भला सोचेंगे ही नहीं, उन्होंने आज तक कभी किसी का भला नहीं सोचा, आपका क्या सोचेंगे, ठीक है। बाहर वालों की बात को इग्नोर करो, अपना मेहनत करो, उठो और मेहनत करो। और तब तक मेहनत करो जब तक कि एक सीट ना कंफर्म हो जाए। और बहुत मेहनत करना है आपने, अभी अभी टाइम है 1 से 1.5 मंथ। पूरा प्रैक्टिस सेट एकदम गर्दा गर्दा कर दो। किसी भी जिस पब्लिकेशन का मिल रहा है उस पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट लगाओ मेरे भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, और उसके बाद जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट लगाओ, ठीक है। आपका रिजल्ट बन जाएगा। और जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करो। अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसका रिवीजन करना आपने, आपका रिजल्ट 110% बनेगा। मन में विश्वास रखो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, हाँ मैं ये कर सकती हूँ, तभी ही कुछ होगा। अब आप ऐसे सोचोगे ना कि नहीं हो पाएगा, क्या होगा, नहीं होगा, तुक्का से काम चला लेंगे, तो कुछ नहीं होगा मेरे भाई। मेहनत करोगे फल जरूर मिलेगा, ठीक है। और अच्छे से मेहनत करो, एक सीट अपना कंफर्म करो। और आपके मन में कुछ डाउट है रिटर्न एग्जामिनेशन से रिलेटेड कि रिटर्न एग्जामिनेशन में क्या होता है नहीं होता है, कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आप लोगों के सारे कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।